अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। y+9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। y+9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब 81 परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो इधर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट 9 आता है, तो y+9 इक्वल्स टू 9 और प्लस माइनस 9 आता है। तो इधर 2 बन जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो दोनों सिचुएशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। y+9 इक्वल्स टू +9, y+9 इक्वल्स टू -9, y इक्वल्स टू 9 - 9, y इक्वल्स टू 0। तो एक की वैल्यू y की फर्स्ट वैल्यू 0 आ गई। इस तरफ y इक्वल्स टू -9, y इक्वल्स टू -18। इधर यहाँ पर y की वैल्यू -18 आ गई। अब टू चेक दिस दैट दिस वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट, उसके लिए हमें दोनों को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई किस तरह करते हैं, जो वैल्यूज़ आई है बस उनको दोबारा इक्वेशन में पुट कर दो और देखो अगर इक्वेशन के दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब वैल्यू आपका आंसर ठीक है। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक नहीं है। तो इक्वेशन है y+9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब y इक्वल्स टू 0 के लिए यहाँ पर कर देते हैं, y इक्वल्स टू -18 के लिए यहाँ पर कर देते हैं। अब y की जगह 0 पुट कर देते हैं। y+9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो y की जगह अगर 0 हो जाएगा तो 0 + 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 81 इक्वल्स टू 81। इसका मतलब ये आंसर ठीक आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी ठीक है। अब यहाँ पर इस तरफ -18 को वेरीफाई करने के लिए y की जगह -18 को लगा देंगे, तो ये बन जाएगा -18 + 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। -18 + 9 -9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। -9 होल स्क्वायर तो 81 आ जाएगा इक्वल्स टू 81। इसका मतलब y इक्वल्स टू -18 भी ठीक आ रही है। तो दोनों वैल्यूज़ को आप ले सकते हैं इक्वेशन में। अब इसका दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है y+9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब y+9 होल स्क्वायर 81 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, -81 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए आप y+9 होल स्क्वायर -81 को 9 स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये जो रूट है या ब्रैकेट है ये स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, तो हमने ये आइडेंटिटी भी है कि अगर a² - b² कहीं भी आ जाए तो उसको आप a+b और a - b की सूरत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है। तो इसको हम आइडेंटिटी के लिहाज से, ये फार्मूला के लिहाज से देखते हैं। अगर ये a है और ये b है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो y + a + 9 ये पहली का आ गया और a - b का आ जाएगा y+9 - b का आ जाएगा 9। अगर अब इधर y+9 को सॉल्व कर लेते हैं, y+9 + 9 और यहाँ पर y+9 - 9 इक्वल्स टू 0। y+9 + 9 सो y+18 और यहाँ पर y+9 - 9 कट हो जाएंगे तो y अकेला रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अगर ऐसे दो ब्रैकेट्स रह जाती है
तो आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट को भी इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, दूसरे ब्रैकेट को भी इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। y प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 सेम आता है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर y प्लस 18 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू -18। तो यहाँ पर वैल्यू -18 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू 0 और -18। और अगर ऊपर वाले मेथड से देख ले तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 आ रही है या -18। तो इसका मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आएगा। तो कंक्लूजन में लिखते हैं कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 0 एंड -18, कोई भी आप ले सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर इस तरह की और वीडियोस जो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई और मेथड सजेस्ट करना चाहते हैं कि उससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।